उत्तर प्रदेश में रामराज है, यही तो दावा करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन आज मैं खबर दिखाने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक पर सरेआम दिन में हमला कर दिया जाता है। रामराज की पहली तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश से दिखाऊंगा, लेकर मध्य प्रदेश भी चलूंगा, जहां गुना में हालात तनावपूर्ण बने। दावा किया जाता रहा पुलिस की तरफ से सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से मुसलमानों के घरों पर हमले का दावा किया गया है और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं आपको दिखाने जा रहा हूं कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक और याचिका पहुंची है, जिसने खास तौर पर सरकार को परेशानी में डाल दिया है। बाबा बागेश्वर भी हैं जो बता रहे हैं कि पलायन किस किस राज्यों से हिंदुओं का होने जा रहा है। वो बात अलग है कि मध्य प्रदेश, जहां से खुद बाबा बागेश्वर आते हैं, वहीं पर मंत्री के लड़के ने एक पुजारी के बेटे को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि पट बंद थे और वो जबरदस्ती दर्शन करना चाहता था। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीर निकल कर आई रामराज वाले, जरा गौर से देख लीजिएगा। ये आपका रामराज है, पुलिस की मौजूदगी है, क्यों है कैसे है सब दिखाता चल रहा है, करके देखते चलिए। ये भी तस्वीर आई, इसमें गाड़ी पर देखिए टायर में घुसा दिया गया है सरिया। क्या है अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। अगर ये गलती से आर पार होती तो क्या हालत होती है आप समझ सकते हैं। ये देखिए पुलिस की मौजूदगी, लोगों में नाराजगी भी है, तमाम चीजें विधायक गाड़ी पर लिखा हुआ है कि किसने किया क्यों किया, अभी आप समझ जाएंगे। ये देखिए विधायकों का, नेताओं का, पुलिस वाले का, सबका वहां पर मौजूदगी। चलिए अब खबर बता देता हूं। यह भारत समाचार की खबर है दोस्तों, और खबर में लिखा हुआ है शाहजहांपुर बीजेपी एमएलए वीर विक्रम सिंह की गाड़ी पर हमला होता है। कार में घोंपी सरिया, टायरों को फाड़ने की कोशिश की गई। विधायक ने अपनी जान को खतरा बताया। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। अंबेडकर जयंती में शामिल होने आए थे विधायक। कटरा विधानसभा से बीजेपी एमएलए है वीर विक्रम सिंह। थाना कटरा क्षेत्र के नवादा गांव की घटना है जहां की ये बताई गई। अब सवाल ये उठता है, जिसमें दो सवाल है। पहला है कि दलित, जो कि अंबेडकर जयंती से जुड़ा हुआ मसला है, तो दलितों को मनाने के लिए, खुश करने के लिए जा रहे थे। अब ये कौन लोग हैं जिन्हें अंबेडकर जयंती में जाना विधायक जी का अच्छा नहीं लगा, पहला। दूसरा, ये रामराज का राग अलापने वालों की सरकार ये बता दे क्या यही हकीकत है, क्या यही है इनका अपना जो तौर तरीका, और बताते हैं कि रामराज आ गया, क्या यही है। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश की गुना लेकर चलता हूं। पहले तस्वीर देख लीजिए, कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोग भागते नजर आए। पुलिस वाले लगातार भागदौड़ कर रहे हैं। अभियान गलियों में से आए, अम्मा बहन करके पूरा तोड़ फोड़ के गए। ये बताइए आप, हमारे यहाँ के आदमियों को तो अंदर कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और हमारी हिफाजत कौन करेगा। बिल्कुल ठीक बात। दरअसल इस खबर को लेकर देखिए मुस्लिम स्पेस ने भी लिखा, मध्य प्रदेश फिर बिगड़ा गुनाह का माहौल, मुसलमानों के घर पर हुआ पथराव। हिंदूवादी दल के सदस्यों ने मुस्लिम आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। इनके घर पर कौन चलाएगा वो पता नहीं है। मैं कहता हूं इनसे बड़ा मवाली कोई नहीं है, इनके घरों पर भी चलना चाहिए, तब इनकी अकल ठिकाने। लेकिन चलाए कौन? जब ये राजनीतिक दलों को, ऐसे ही लंपट राजनीतिक दलों को ताकत देंगे तो बुलडोजर इन पर क्यों चलाए? चला तो दूसरे पड़ेगा ना, ठीक है। इसके साथ ही चौराहे से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च लोगों ने निकाला। हालात को संभालने के लिए पुलिस के जवान तैनात किए गए। गुना के करनालगंज इलाके में 2 दिन पहले एक मस्जिद के पास बवाल हुआ था, जब एक बिना अनुमति के हनुमान जयंती जुलूस ने आपत्तिजनक नारे लगाए और तेज आवाज में डीजे बजाया था, और उसके बाद की तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई थी। अब ये लगातार जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर एक कहानी निकल कर सामने आई, वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले वीडियो देखिए, सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। रंग देखकर धर्म पहचानने वाले तो पहचाने ही होंगे क्या तमाशा चल रहा है, कौन कर रहा है। देखिए पत्थर भी फेंक दिया, एक पत्थर देखो तोड़फोड़ कर रहे हैं। कौन है ये तोड़फोड़ करने वाले? ये देखिए, ये तमाम तमाशे देखते जाइएगा। अब बताइए कौन है गुंडा, कौन है मवाली, बता देख रहे हैं आप सब नॉर्मल है। पुलिस पर पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है। मैं स्वयं उसका नेतृत्व कर रहा हूँ।
और जो एंटी सोशल एलिमेंट है अगर वजह बिगाड़ने का कोशिश करेंगे उनको सख्ती से निपटा जाएगा। सर ये नकाब पहन कर आए थे कुछ पत्थर वगैरह, उनको हम सीसीटीवी कैमरा से अभी आइडेंटिफाई करेंगे कौन ऐसे लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त बस सख्त कार्रवाई का मतलब क्या है ये जानना चाहता हूं, बताऊं क्यों? सख्त कार्रवाई का मतलब आप ज्यादा से ज्यादा हिरासत में ले लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, थोड़ी देर बाद छूट जाएंगे, और क्या है? इनका घर क्यों नहीं तोड़ा जाता? इन गुंडों का, मवालियों का घर क्यों नहीं तोड़ा जाता? उसकी वजह बस स्पष्ट बताया ना कि हाँ हिंदू है इसलिए, या सत्ता आशीर्वाद प्राप्त है। इनका जवाब देना होगा ना, क्योंकि ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह के हालात वहां पर बनाए जा रहे हैं। चलिए, जितेंद्र पटवारी लिखते हैं, गुना से मिल रही तनाव की सूचनाएं मध्य प्रदेश की शांतिप्रिय छवि को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। मैं सभी समुदायों से शांति, सद्भाव और समन्वय की अपील करता हूं। गुना में बेलगाम हुई अराजक कानून व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। राज्य सरकार को गुना के एसपी और कलेक्टर को तत्काल बदल देना चाहिए। गृह मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की नाकामी अब आम हो चुकी है। इसलिए मुख्य सचिव और डीजीपी को अपनी प्रशासनिक संवैधानिक जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा करना होगा। मैं गुना की शांतिप्रिय व जागरूक जनता से पुनः प्रार्थना करता हूं, नफरत फैलाने वाले चेहरों को पहचानो, शरारती तत्वों से भी सावधान रहें। गुना में प्रेम और सद्भाव बचाएं और बढ़ाएं। बिल्कुल सही बात है, बढ़ाना चाहिए। अब आइए, सद्भाव बढ़ेगा कैसे मध्य प्रदेश के अंदर? पहले इस आदमी को सुन लीजिए, इसी को छोड़ रखा सरकारी तौर पर। और इस प्रकार अगर हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, अच्छा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य है, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। अब ये आदमी बताएगा, और ऐसे आदमी, इतनी गंदी विचारधारा का व्यक्ति जो देश में अराजकता फैलाने के लिए उकसा रहा है लोगों को, इनके कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं। न्यूज़ 24 की खबर है, वो दिन दूर नहीं जब हिंदू महाराष्ट्र और एमपी से भी पलायन करेगा। अभी आपको तस्वीर मैंने दिखा दी, कौन पत्थर फेंक रहा है, कौन कितना डरा हुआ हिंदू, आपने देख लिया, ठीक है। वो आप इस आदमी की भाषा शैली समझ सकते हैं, अपनी दुकान चला रहा है। अब आइए, उसी मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, तस्वीरें देखिए। दरअसल क्या है, कांग्रेस के नेता है सज्जन सिंह वर्मा। हुआ यह था कि मध्य प्रदेश के देवास जिले में भाजपा विधायक का बेटा है, वो मंदिर में जाता है, अपने लौंडे लड़के नहीं होते, गुंडे टाइप के लड़के जो होते हैं, मवाली, और जो होता नहीं पापा तो मेरे विधायक हैं और मैं तो गुंडा हूं नंबर 1 का, वही लंपट था उसका बेटा, विधायक का बेटा लंपट गुंडा। तो वो लाल बत्ती से पहुंच गया, वहां पहुंचा तो पता लगा कि पटबंद है। भाई होता है, सबके धर्मों में होता है, तो हमारे धर्म में अगर होगा तो वो दूसरों के लिए हो सकता है, लेकिन मंत्रियों विधायकों के लिए नहीं है, वो खासकर बीजेपी वाला हो तो। लेकिन ऐसा नहीं था, पुजारी के बेटे ने माना कि पटबंद है, तो इसी बात पर आग बबूला हो गया। उसका मानना भी होगा कि उन्हीं की पार्टी के बड़े वाले नेता जब भगवान राम से बड़े हो सकते हैं, तो ये तो विधायक का बेटा है तो मंदिर में तो घुस सकता है। उसने मना किया, इसके साथ मारपीट की, इसकी वीडियो भी आई थी। अब ये जाते हैं, सज्जन सिंह वर्मा गए और पुजारियों से जो बदतमीजी की थी और ज़बरदस्ती की गई थी, उनके पैर धोए, और इस उम्मीद के साथ किए जा रहे हैं कि हिंदू उन्हें वोट देंगे। इस उम्मीद का कांग्रेस भी कम नहीं है, ये काम करने में लगी पड़ी है। अब आइए, एक और खबर देखिए। न्यूज़ 24 की खबर में, बीजेपी के साथी दल के नेता वक्फ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दरअसल मणिपुर में एनडीए के सहयोगी है एनपीपी, उनके नेता हैं, विधायक हैं शेख नूरुल हसन। अब वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब डरी हुई है बीजेपी इस बात को लेकर कि एक एक साथी उनका साथ छोड़ रहा है। अब जाते जाते एक खबर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, उनकी भी बात सुन लीजिए। कहते हैं, न्यूज़ 24 की खबर है कि पंकज मित्तल, कानून में भारत की पढ़ाई में वेद, स्मृति, अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत को शामिल किया जाना चाहिए। ये न्याय, प्रशासन, सजा को लेकर कानून के किसी भी छात्र को अच्छी सीख देख सकता है। चलिए ठीक है, इतने वेद पढ़ाने का काम पहले वहाँ कम, पहले इनको पढ़ाया जाए, सड़क पर पत्थर फेंक रहा है। नमस्कार।